हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं स्टेयरकेस का वेज स्टेप का शटरिंग कैसे होता है और सॉकेट का शटरिंग कैसे होता है। जनरली वर्किंग प्लान में प्लान रहता है और एक इसी तरह से एक सेक्शन रहता है जिसमें आपको सॉकेट का जो लैंड है शटरिंग का बॉटम में वो आपको दिखाई नहीं देता होगा। मेजरमेंट आपको टॉप मेजरमेंट ही दिया रहता है। तो अगर शटरिंग करने के टाइम में बहुत सारे कारपेंटर भाई फिटर को या इंजीनियर को भी बहुत तकलीफ होती है कि ये कैसे मेजरमेंट किया जाता है, सॉकेट का लेंथ कितना रखना है, कैसे स्टेयरकेस स्टार्ट करना है, वो सब प्रॉब्लम रहता है। और फिर बाद में शटरिंग का काम करने के टाइम में आपको बहुत टाइम लगता है, थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके आपको करना पड़ता है। फिर साइड में अगर वॉल होती है तो आप वॉल के ऊपर एक थ्रेड रेजर आप प्रिंट करके उसको कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे साइड वॉल नहीं रहती है बनी और आपको पहले से ही आरसीसी वर्क करना है तो उसके लिए आपको सॉकेट का शटरिंग कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट वो जो ड्राइंग में दिखती है ये डार्क लाइन, यहाँ पे मैंने ये मार्क किया है ग्रीन लाइन जैसा। तो ये ग्रीन लाइन जो है ये आपका थ्रेड का मेजरमेंट है, वो लाइन आपको पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये जो है ड्राइंग के ऊपर आप अप्रोक्सीमेट उसको ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आपका जो जहाँ पे थ्रेड और राइजर का जो ये जो जंक्शन पॉइंट होता है यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप करना रहेगा। ये लाइन आप यहाँ से यहाँ सीधा ड्रॉ कीजिए जहाँ पे आपका लैंडिंग लाइन के साथ क्रॉस होता है। उसके बाद आपका जो सॉकेट और वेज स्लैब का जो कनेक्शन जॉइंट होता है, जो जंक्शन पॉइंट होता है, वहाँ से आप वेज स्लैब से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और दोस्तों हमें एक डी ढूंढना है जो थ्रेड से ये कितना दूर है, जहाँ पे सॉकेट और वेज स्लैब का जो जंक्शन है वो कितना दूर है तो थ्रेड की लाइन से। तो हमें थ्रेड की जो लाइन है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे ऐसा। अब मैं इस फिगर को जूम करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फिगर बनेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एंगल थीटा एंगल भी दिया है, ये लाइन को मैंने ए दिया है, ये बी है और सी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और ये जो हमारा 150 mm का जो लैंडिंग का थिकनेस है या 150 mm का वेज स्लैब का जो थिकनेस है उसका हाफ पार्ट में वो क्रॉस होता है। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाता है, ये 90 और ये 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन होता है ए का मेजरमेंट निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, जो मैंने एक्सेल शीट में बाजू में बना के रखा हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। tan 30 इज इक्वल टू a का जो मेजरमेंट है हमारे पास नहीं है, लेकिन b का मेजरमेंट है 0.075, 150 mm का हाफ होता है 0.075। नाउ tan 30 इज इक्वल टू 30 की जो वैल्यू है 1/√3, जिसका हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आता है 0.5773। सो a इज इक्वल टू 0.5773 इंटू 0.075। तो a इज इक्वल टू 0.043, जो मैं आपको यहाँ पे कैड फाइल में बता सकता हूँ कि मेजरमेंट हमारा सही है या गलत है। देखिए ये
आ गया हमारा मेजरमेंट 0.043.04, तो एकदम ओके हो गया। अब हमें लैंडिंग सॉकेट जो है यहाँ से ये जो मेजरमेंट है लैंडिंग का जो सॉकेट है यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है आपका, उसमें आपका 1.5 मीटर का लैंडिंग है प्लस 230 का बीम है। बीम का बॉटम के साथ अगर हम उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 माइनस 0.25 एक आपको ट्रेड माइनस करना पड़ेगा, और आपका ये जो हमने मेजरमेंट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला से जो निकाला टेंजेंट फार्मूला से, वो 40 mm आप वो माइनस कर दीजिए, प्लस 230 mm का बीम आप ऐड कर दीजिए, तो हो गया आपका 144, जो मैं आपको यहाँ पे भी उसका भी आपको मेजरमेंट करके बता सकता हूँ। आप मेजरमेंट देख लीजिए, ये आ गया आपका 144। हमारा सॉकेट का मेजरमेंट हमको मिल गया। अब हमें निकालना है वेट स्लैब की लेंथ। वेट स्लैब की जो ये जो लेंथ है, जो मैं आपको दूसरे ड्राइंग में बताता हूँ, इधर सी है, हमें सी फाइंड आउट करना है। सी फाइंड आउट करने के लिए हमें बी का मेजरमेंट निकालना पड़ेगा और ए का मेजरमेंट। ए जो है 1.5 माइनस 150 mm यानी कि 1.35 होगा, और बी का जो मेजरमेंट है आपका जो ट्रेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड है, 9 ट्रेड इंटू 0.25 जो मैंने एक्सेल में करके रखा हुआ है, जिसका मेजरमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वेट स्लैब का जो लेंथ निकालना है, तो ये भी ट्राइंगल ही बनता है, ये 30 डिग्री और 90 डिग्री, और उसमें आपको नॉर्मल पाइथागोरस नियम लगाना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास सी जो है, सी का जो वैल्यू है 1.35 है, जो टोटल हाइट में से हमने माइनस किया। बी का वैल्यू है 9 इंटू 0.25 तो 2.25। सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1.35 स्क्वायर प्लस 2.25 स्क्वायर, जिसका मेजरमेंट होता है 2.62। जो हम ऑटोकैड में है उसका मेजरमेंट करके देख लेते हैं सही है क्या गलत है। ये हमारा हो गया 2.62। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो मेजरमेंट सॉकेट का मेजरमेंट मिल गया, आपको वेट स्लैब का मेजरमेंट मिल गया, तो आप शटरिंग आराम से कर सकते हो। और आपके पास ये लैंड है, लैंड के हिसाब से आप इसका शटरिंग का क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। और शटरिंग का क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ, जिसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो की इंतजार कीजिए। थैंक यू।